की है। खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ISPR के बयान पे अपना पहला मौक़िफ़ डायरेक्टली मीडिया को दिया है। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले भी, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने यही कहा है ये किसने करवाया, ये खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द अमल आना वो नहीं किसी सूरत तशद्दुद पे हो सकता था। वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना, लेकिन इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो, इसलिए खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, आवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, आवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। आवाम का मुतालिबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की है, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे कोई नहीं, वो तो उन्होंने तो अभी तक बयान ही अदालत के अंदर जो है वो कलमबंद नहीं कर रहे। देखिए, आपके पास जो गवाह के स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पर तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता है, उस पर पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है, वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग जो हमारा मौके पे और खान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फ़ाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार के बाकी गवाह आए थे, 2 चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है, यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है।